संघर्षों के बारे में, माननीय कांसीराम साहब के संघर्षों के बारे में, मान्या बहन जी के संघर्षों के बारे में। सेक्टर में एक विधानसभा के एक बैठक हो रही है तो बीएसपी की 403 बैठकें इसी टाइप की डेली हो रही है और इसलिए आज ऐसी स्थिति में खड़ी है जो 27 में सरकार बनाने जा रही है। कार्यकर्ता है नहीं गांव में, ये इतने कार्यकर्ता आपको कम दिखाई पड़ रहे हैं क्या? ये मान्या बहन जी ने अभी 16 तारीख को एक मीटिंग लेने का काम किया था जिसमें सभी महत्वपूर्ण लोगों को बहन जी ने बुलाया था और उस मीटिंग में मान्या बहन जी ने हम लोगों को जो गाइडलाइन दिया है कि प्रतिदिन प्रति विधानसभा के एक सेक्टर में कैडर कैंप होगा और उस कैडर कैंप में मात्र 10 बूथों के लोग होंगे। 10 बूथों का मतलब एक सेक्टर के लोग होंगे और इस उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है। अगर प्रतिदिन एक सेक्टर में एक विधानसभा के एक बैठक हो रही है तो बीएसपी की 403 बैठकें इसी टाइप की डेली हो रही है और ये लगातार मार्च लास्ट तक चलेगा। उसके बाद फिर बूथ सेक्टर की लोगों का कैडर कैंप हो रहा है, उसमें सभी हमारे हर समाज के हर बूथ के लोग भी बुलाए जा रहे हैं और उसके बाद ये बूथ अध्यक्ष बूथ कमेटी के लोग भी जाकर के अपने बूथ पर मोहल्ले मोहल्ले बताने का काम करेंगे। क्या बताएंगे? बाबा साहब के संघर्षों के बारे में, माननीय कांसीराम साहब के संघर्षों के बारे में, मान्या बहन जी के संघर्षों के बारे में और जो बहन जी ने काम किया है, जो इस देश की सरकारों ने 75-76 सालों में काम नहीं कर पाई हैं, वो काम मान्या बहन जी ने इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 6-7 महीना में करके दिखाया है और उन कामों को जाकर के बूथ स्तर पर बताया जाएगा। और निश्चित है बीएसपी कैडर बेस्ड पार्टी है। आपने देखा होगा कि 27 में भी तमाम दलों का बड़ा बड़ा गठबंधन बना था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बिना किसी गठबंधन के अकेले पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम उत्तर प्रदेश में किया है पहले भी। और इस बार मैं देख रहा हूं लगभग 38 दल एनडीए गठबंधन और करीब 28 दल इंडिया गठबंधन ये एक साथ खड़े हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी फिर से 2007 के तर्ज पर 27 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार सर्व समाज को जोड़कर भाईचारा बना करके बनाने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल है जो आपको लगेगा तीखा, नहीं तीखा नहीं लगे, पूछिए। दलित समाज के लोग तहसील पे दौड़ते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है, उनके लिए समाज ये कहाँ खड़ी है आपकी? देखिए, दलित समाज की तहसील की बात छोड़ो, आज तो हमारे दलित एससी समाज की हत्याएं कर दी जा रही हैं, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, कोई नहीं खड़ा है, सिर्फ बीएसपी अकेले खड़ी है। मैं तो डेली दौड़ दौड़ के जा रहा हूं। अभी मैं कल सूची निकाल रहा था कि कितनी जगह मैं अध्यक्ष बनने के बाद गया हूं, तो ऐसी हजारों जगह मान्या बहन जी के निर्देश पर मैं गया हूं जहां हमारे लोगों को एफआईआर नहीं हो रही थी, न्याय नहीं मिल रही थी। उनको न्याय दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। अभी ताजी घटना कुछ मैं आपके सामने बताता हूं कि अमेठी में पति पत्नी टीचर थे, उनके मासूम बच्चे थे 2 साल 6 साल के, उन बच्चों की हत्या कर दी गई थी, उन टीचर की हत्या हो गई थी और उनके पत्नी की भी हत्या हो गई थी। कोई नहीं गया, बहुजन समाज पार्टी खड़ी थी। अभी आपके जौनपुर में एक पति पत्नी खेत की सिंचाई करने गए थे और उनकी हत्या करके नहर फेंक दी जाती है। 8 दिन तक उनकी लाश नहीं बरामद करा पाई और वहां ना समाजवादी ना कांग्रेस आई ना भाजपा आई, कोई नहीं गया। बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी उन पीड़ित परिवार के साथ भी खड़ी रही और 8 दिन के बाद जब बहुजन समाज का प्रतिनिधिमंडल गया है तब जाकर के दोनों लोगों की बॉडी मिली है। उसके बाद गोरखपुर में एक 14 साल के बच्चे 11 साल के बच्चे की दिन दहाड़े शाम को लोग शौच के लिए गए थे, उनको बदमाशों ने पकड़ करके पेड़ में बांध कर नंगा करके उन छोटे छोटे बच्चों को पीटने का काम किया। उनकी भी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी, बहन जी ने संज्ञान में लिया। बहुजन समाज के लोग जब खड़े हुए तब जाके एफआईआर हुई। और अभी मैं होके आ रहा हूं, अभी बस्ती में भी यही हालत है। वहां 29 तारीख को एक 19 साल के एससी समाज के बच्चे की नौजवान की हत्या हो गई और अभी तक उसकी एफआईआर नहीं हो रही थी। बड़े प्रयास के बाद 2 तारीख को एफआईआर हुई, आज 9 दिन हो गया, मुलजिम नहीं गिरफ्तार किए गए। अभी मैं गया था, डीआईजी से बात किया, सीओ से मिलकर एसओ से मिलकर हमने कह के आए हैं तत्काल मुलजिमों को गिरफ्तार करो वरना बहुजन समाज पार्टी और आगे कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। अभी अयोध्या में आपने देखा एक 22 साल की बच्ची को किस तरीके भागवत सुनने गई थी, उसको लोग उठा ले गए, निवस्त करके आंख निकाल लिए, हाथ पैर तोड़ डाले, हत्या कर दिए। उसी के दूसरे दिन फिर एक पासी समाज के सरियावा गांव में
एक हमारा करीब 55 साल का व्यक्ति चौकीदारी करता था, वहां उसको डंडे से पीट हत्या कर दी गई। बहुत अत्याचार हो रहा, और ये अत्याचार ये जब तक बहुजन समाज हुकूमत में नहीं आएगी तब तक ये हमारे गरीबों के साथ अत्याचार बंद होने वाला नहीं। अध्यक्ष जी, सैदपुर उमरन कल एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, रोडवेज एक पिता पुत्र को रौंद दिया, जिसमें पिता की डेथ हो गई और पुत्र जो है लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती है, उसकी भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। क्या आपको जानकारी है? नहीं, अभी हमारे लोग कुछ घटनाओं को बताए हैं, मैं जा रहा हूं, मैं यही कुदरत से प्रार्थना करूंगा। नहीं, मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि जो बच्चा भर्ती है वो जल्दी स्वस्थ हो, ठीक होकर के आए। और बहुजन समाज पार्टी, हमारे यहाँ इधर राम नयन निर्दोष जी है, यहाँ की हमारी कमेटी है, ये सारे लोग जो भी पेड़ पौधा, अभी मैं खुद ही निकल रहा हूँ, 2-3 जगह इन लोगों ने नोट किया है, मैं उनके घर जा रहा हूँ, उनके मिल करके उनके परिवार को सांत्वना देंगे और जो भी सहयोग होगा हमसे